Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today my topic is for class 8, subject General Science, chapter 12, topic light. Dear students, you know that light is a kind of energy which enables us to see objects. We see with the help of our eyes. हम अपने आंखों की बदौलत देखते हैं. लाइट एक ऐसी ताकत है जिसकी वजह से हम कोई चीज देख सकते हैं. तो लाइट का होना बहुत ही जरूरी है. जब लाइट किसी चीज पे पड़ती है तो वहां से वो लाइट वापस रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों पे जब पड़ती है तो वहां पे इमेज बनती है, तो हम उस चीज को देख सकते हैं. आप अगर जहां पर अंधेरा हो, वहां पे लाइट ही ना हो, तो वहां पे रिफ्लेक्शन होगी ही नहीं. जब वहां पे रिफ्लेक्शन ही नहीं हुई, जब वहां पे लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में पड़ी ही नहीं, तो हमारी आंखें वो इमेज बनाने में, उसको देखने से कासे रह सकते हैं. हम कोई चीज नहीं देख पाएंगे क्योंकि वहां पे लाइट नहीं है, वहां पे रिफ्लेक्शन ही नहीं हुई. तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे है, अगर हम डार्क रूम में होंगे वहां पे, तो क्या वहां पर हम वहां पे देख सकते हैं डार्क रूम में? तो यहाँ पे इसका जवाब है नो, वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स इन द डार्क रूम, क्योंकि वहां पे लाइट ही नहीं है. कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द रूम? क्या आप आउटसाइड द रूम ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं? हाँ, हम देख सकते हैं, क्योंकि वहां पे रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस. वहां पे लाइट पड़ती है किसी चीज पर, वहां से रिफ्लेक्शन होकर हमारी आंखों पे पड़ती है, तो वहां इमेज बनती है. हम उन चीजों को देख सकते हैं, बाहर हम देख सकते हैं. इसलिए हम अंदर जो अंधेरा कमरा वहां पे हम नहीं देख सकते. व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल? तो चीज हमें कैसे नजर आते हैं? इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट. ये लाइट की रिफ्लेक्शन जो है, लाइट की जब रिफ्लेक्शन हो जाती है तो उसकी वजह से हमारी आंखों में इमेज बनती है, तो हम किसी चीज को देख सकते हैं. जब भी यहाँ पे ये आपके पास यहाँ पे बर्निंग कैंडल है, ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, जो जिससे वहां पे एनर्जी निकलती है, लाइट निकलती है. तो जब ये इस पर यहाँ पे मिरर आपको दिखाया गया है, यहाँ पे जब इस पे यहाँ पे लाइट पड़ती है तो यहाँ से वापस लाइट वापस आ जाती है, बाउंस वापस हो जाती है, तो उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं. तो जब भी किसी चीज पे कोई लाइट पड़ती है, जब वहां से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्ट होके वो हमारी आंखों पे जब पड़ती है, तब हम उस चीज को देख सकते हैं, जब रिफ्लेक्ट लाइट होगी. तो व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल? इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट. व्हेन द लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एनी सरफेस and when our eyes receives this, catches this reflected light, we are able to see the things. The reflection of light makes things visible. So what is reflection? Reflection, bouncing back of incident light by any surface is called reflection. जब किसी भी luminous सोर्स से, लाइट सोर्स से, सोर्स ऑफ लाइट से जब किसी भी चीज पे लाइट जब पड़ती है तो वहां से वो लाइट वापस आ जाती है, कमिंग बैक ऑफ लाइट, जो वहां से वापस बाउंस हो जाती है वो लाइट वहां से. जैसे यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ से जब इस मिरर पे यहाँ पे जब लाइट पड़ती है तो ये बाउंस वापस हो जाती है, वापस दूसरी डायरेक्शन में आती है. दिस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, जो यहाँ पे इंसिडेंट जो लाइट यहाँ पे पड़ती है, इसका जो बाउंस वापस हो जाता है, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन. तो रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक ऑफ इंसिडेंट लाइट बाय एनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. किसी भी सरफेस पे जब भी लाइट पड़ती है, जो वहां से जब वापस लाइट बाउंस हो जाती है, कमिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी सरफेस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट. इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन. तो इसके बाद यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. फर्स्ट लॉ, देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. आपके 8th स्टैंडर्ड में यहाँ पे 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का है. फर्स्ट लॉ इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो इससे पहले हम लॉज को देंगे, हम यहाँ पे ये देखेंगे. मैं आपको यहाँ पे ये एक्टिविटी एक कराता हूँ, यहाँ पे हम समझाते हैं कि प्लेन मिरर हमने यहाँ पे लिया. प्लेन मिरर को इसलिए लेते हैं क्योंकि वो ज्यादा से अमाउंट को, इस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है. तो यहाँ पे जब इंसिडेंट रे, ये सोर्स ऑफ लाइट टॉर्च है, जब इंसिडेंट रे इस पे यहाँ पे पड़ती है, जो लाइट इस पे यहाँ पे पड़ती है, जो पड़ने वाली लाइट यहाँ पे जो है, जो यहाँ पे लाइट इस पे पड़ती है, रे ऑफ लाइट, तो इसको हम यहाँ पे कहते हैं इंसिडेंट रे. दिस इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे. The light ray which strikes any surface, the light ray which strikes any surface is called as incident ray. इसको incident ray यहाँ पे कहते हैं. जो लाइट किसी सोर्स से होकर किसी सरफेस पे टकरती है, यहाँ पे इस पर पड़ती है, तो पड़ने वाली रेस को किसी सोर्स से, विभिन्न सोर्स से जो पड़ने वाली रेस है, उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं. The light ray that comes back from the surface after reflection is called as reflected ray. वो लाइट रे
जो जब यहाँ से रिफ्लेक्शन होगी तो इस पे जो वापस आती है बाउंस बैक जो हो जाती है ये किरण लाइट की, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पे इंसिडेंट रे, द लाइट रे विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस, जब जो सोर्स से निकल के यहाँ पे किसी भी सरफेस पे स्ट्राइक हो जाती है, टकरती है, उसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। व्हाइल एज द लाइट रे दैट कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस, वो लाइट रे जो बैक आती है सरफेस से आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे। जो वापस आ जाती है रे उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तो यहाँ पे द पॉइंट वायर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स, वो पॉइंट जहाँ पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे जहां पे ये इंसिडेंट रे किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी सरफेस पे जहां पे ये टकरती है, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पे जो नॉर्मल है परपेंडिकुलर, जो यहाँ पर परपेंडिकुलर हम यहाँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो हम परपेंडिकुलर डालेंगे यहाँ पे इस लाइन पे, दिस इज कॉल्ड एज, दैट्स कॉल्ड एज नॉर्मल, दैट्स कॉल्ड एज नॉर्मल। तो ये जो नॉर्मल है यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है ये इस नॉर्मल के साथ एक एंगल एक बनाती है, दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। वाइल एज जो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे है ये भी इस नॉर्मल के साथ एक एंगल एक बना देती है, इस एंगल को हम यहाँ पे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे जो हमारा लॉ है ये कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle R, that angle R means angle of reflection। यानी जो फर्स्ट लॉ है ये कहता है कि जो ये एंगल I हमेशा बराबर होता है एंगल R के। एंगल I, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल R। अगर एंगल 1 यहाँ पे 45 डिग्री होगा तो लाजमन जो एंगल R है वो भी 45 डिग्री होगा। अगर दो में से हमें एक एंगल का पता हो कि ये 30 डिग्री है, ये भी यहाँ पे 30 डिग्री का होगा। Angle I is always equal to angle R. This is the first law of reflection. Second law of, according to second law of reflection जो है, incident ray, reflected ray, normal at the point of incidence all lie in the same plane। जो incident ray है और जो reflected ray है और जो normal है, these all ये तीनों या एक ही प्लेन पे या these lie in the same plane, ये same plane पे lie करते हैं। यानी मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे हम एक शीट एक ले लेंगे यहाँ पे, तो इसके ऊपर यहाँ से हम ये लाइट यहाँ पे डाल देंगे, जैसे यहाँ पे इंसिडेंट रे है, ये शीट यहाँ पे अगर हम करेंगे तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे जहाँ से आती है, अगर हम इस शीट को वहां पे ऐसे करेंगे, हमने एक और सरफेस बनाई यहाँ पे इसके लिए, तो हमें ये नजर नहीं आएगी। जब हम इसको फिर उठाएंगे, अनफोल्ड करेंगे फिर हमें नजर आएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि ये तीन जो ये है, इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल दीज लाई इन द सेम प्लेन। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे जो आपके हैं, फर्स्ट लॉ इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल R, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। Second is incident ray, reflected ray or normal at the point of incidence all lie in the same plane।